दोस्तों, ना चाय का चस्का ना एयर कंडीशनर का खर्चा, आजकल तो बस है हर तरफ इन जुगाड़ों का चर्चा। गर्मी की ये सूरत हाल है कि सर्दियों में जिस सूरज को सेकने के लिए हम ढूंढ रहे थे, वही सूरज हमें ढूंढ ढूंढ कर सेक रहा है। गर्मी ने वो दिन दिखाए हैं कि बंदा बोले या अल्लाह बस उठा ले मुझे नहीं इस गर्मी को। पहले शुरू करते हैं आज के अनोखे जुगाड़ों का तज़किरा। लो जी भाइयों और उनकी बहनों, शादी का शौक बड़ा या गर्मी का खौफ, दुल्हनें गर्मी की वजह से पानी में उतर रही हैं। दुल्हा मियाँ भी बाहर खड़े होकर सोच रहा होगा मैं तो बेगम लाया था, ये तो जल परी निकली। दुल्हन के इतने भारी लहंगे और मेकअप के बावजूद भी उसकी हिम्मत देखकर उसके कजन्स और दोस्तों से भी ना रहा गया और उन्होंने भी अपनी गर्मी दूर करने के लिए पूल में छलांगे लगानी शुरू कर दी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दूसरी तरफ इस भाई को देखें, इसने पता नहीं सर पे टोपी पहनी है या पूरे मोहल्ले की शामियां उखाड़ कर सर पे रख ली हैं। मतलब साइज तो देखो, आदमी छोटा, टोपी इतनी बड़ी जैसे मंगला डैम का छतर हो। और अब पेशे खिदमत हैं इस गर्मी का सबसे खतरनाक जुगाड़, हमारे 80 साला नौजवान बाबा जी। तालियां होनी चाहिए यार। बाबा जी मोटरसाइकिल पर यूं खड़े हैं जैसे टाइटैनिक जहाज के फ्रंट पर शाहरुख खान खड़ा हो। इस बाबा जी को कोई समझाओ कि गर्मी से बच भी गए तो जिस तरह से तुम फरिश्ते को मिस कॉल्स दे रहे हो, कहीं फरिश्ता ही ना तुम्हें लेने आ जाए। कौन है? कहाँ से आते हैं? दोस्तों, गर्मी का पारा क्या हाई हुआ, इन बाजियों का अपना ही फ्यूज उड़ गया। स्कूटी पर निकली थी कूल होने के लिए, पर दिमाग ऐसा पिघला कि ब्रेक की बजाय एक्सेलेरेटर दबाया और सीधी गटर के शाही स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरी। पता नहीं इनकी गर्मी उतरी है या नहीं, लेकिन हाँ, अगले कुछ महीने इनसे मुफ्त में खुशबू जरूर आएगी। अब यहाँ देखिए, अर्ज किया है गर्मी ने किया है हमें ऐसा बेहाल कि तालाब में छुपा बैठा है सरकारी माल। वाह वाह वाह, जरा भाई साहब का जोड़ तोड़ चेक करें। सिर्फ थोबड़ा पानी के बाहर है, बाकी पूरा इंजन पानी में ठंडा हो रहा है। लगता है तपती धूप ने इनके पिघले हुए दिमाग का जोनेलिया बाहर निकाल दिया है। बहुत गहरी रात थी लेकिन हम सोए नहीं। दर्द तो दिल में बहुत था, दर्द तो दिल में बहुत था, मगर हम रोए नहीं। वाह सस्ते गालिब। अब जरा ये चेक करें, नदी में सरहाना और पंखा लगाकर लेटने वाला बंदा। भाई साहब ने गर्मी को ऐसा चैलेंज किया है कि पिघलने वाली गर्मी खुद शर्म से पानी पानी हो रही है और नदी में बह रही है। इस भाई का सही है, ना एसी का बिल, ना गर्मी की टेंशन, नदी में लेटो और लो फुल एंजॉयमेंट। नाइस। ओ तेरी खैर, गर्मी की तपश जब मियाँ जी के खाली टैंक जैसे दिमाग पर चढ़ी तो इन्होंने साइकिल पर बैठे ही ऐसे कराटे किक मारी कि बेगम साहिबा उड़ती हुई सीधी जा गिरी पानी में, फिश लैंडिंग कर गई। अब दुनिया कह रही होगी कि ये हादसा है, लेकिन मेरा तो कहना है ये सोची समझी प्लानिंग है। गर्मी में सड़ती हुई बीवी को एक ही झटके में ऐसा ठंडा किया कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। लेकिन मियाँ साहब को इस किक का हिसाब फौरी तौर पर देना पड़ा। आजकल एनी टाइम हीट वेव चल रही है, गर्मी ने सबका ही दिमाग पिघला कर रख दिया है। अब इन दो मिस्त्रियों को देखो, अपने ही ध्यान में काम करना शुरू कर दिया है। एक रेत भर रहा है और दूसरा वहीं से निकाल कर फेंके जा रहा है। इसे कहते हैं रेत की बोरी अकल की चोरी। गर्मी में मिस्त्रियों की मत मारी गई है पूरी। शाम को जब ये मजदूर मजदूरी मांगेंगे तो इनका मालिक इनको नोटों की जगह बर्फ का टुकड़ा ही थमाएगा। जहाँ इस गर्मी के इतने ज्यादा नुकसान है, वहाँ एक फायदा भी है। ये नन्हे शैतान जो किसी के हाथ न गर्मी में आते हैं न सर्दी में आते हैं, वो भी इस गर्मी से तंग आकर सुकून से स्विमिंग पूल के मजे ले रहे हैं। कुछ तैराकी कर रहे हैं, जबकि कुछ तो सुकून से बिस्तर लगाकर पानी पर ही सोए हुए हैं। इंसानों के साथ साथ जानवर भी इस गर्मी और हीट वेव से नहीं बच सके। अपने मालिकों से छुप छिपाकर स्विमिंग पूल पर पहुँच रहे हैं और मस्तियाँ कर रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारा मुंह जलकर काला हो जाएगा। कुछ खाने का सोचोगे ठंडी चीज तो वो मिनटों में पिघल जाएगी। हालांकि सर पर धूप से बचने के लिए अगर कोई चीज तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी पिघल जाएगी। और फिर भी अगर तुम धूप में जाने से बाज नहीं आओगे तो तुम सारे ही सड़ जाओगे, सिर्फ ढांचा ही बचेगा।
इस गर्मी से वो लोग भी मुतासर हुए हैं जिन्होंने बीवियों को लारे लगाए हुए थे कि मैं तुम्हें गोवा ट्रिप पर लेके जाऊंगा, लेकिन गर्मी तो गर्मी, महंगाई की वजह से ना जाने पर घर पर ही एंजॉयमेंट हो रही है। बीवी को रेत पर टाकर खुद ही पानी गिराया जा रहा है ताकि उसे यही फील हो कि वो समर वेकेशन के लिए गोवा आई हुई है। इस गर्मी से बचने के लिए अगर बाहर निकलने का सोच रहे हैं तो मोटरसाइकिलों की सीटें इतनी तपी हुई हैं कि बैठना मुश्किल हो रहा है। फर्श इतना गर्म है कि बगैर जूते के चला नहीं जा रहा। और अगर आप नीली टंकी वाले हैं और आप अपनी धोने से पहले पानी चेक करना भूल जाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे डायरेक्ट जहन्नम से ही इसका पाइप आ रहा है। लोगों ने गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं। कुछ लोग तो तरबूज पर आइसक्रीम डालकर खा रहे हैं, लड़के एटीएम के अंदर सोए हुए हैं और कुछ तो डीप फ्रीजर के अंदर लेटे हुए मिल रहे हैं। कुछ अवाम ऐसी है जो कि एसी को 16 बार चला सकती है। कुछ ऐसे जुगाड़ू हैं जिन्होंने एक एसी के 2 हिस्से किए हुए हैं ताकि दोनों रूम में ठंडक जाए, लेकिन अब हर कोई तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ लोग सस्ते जुगाड़ लगाकर खुद के दिल को सुकून देने के लिए किसी न किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने एयर कूलर लगवा लिए हैं तीसरी मंजिल पर, लेकिन देख कर भाई इसकी हवा बहुत तेज होती है। ऐसे मौके पर कुछ कारोबारी लोग फायदा भी उठाते हैं। पहाड़ों से बर्फ भेजी जा रही है शहरों में बेचने के लिए, जबकि कुछ लोगों ने घरों में ही सेटअप किया हुआ है, क्योंकि इस तरह के मौसम में बर्फ की तो बहुत ज्यादा डिमांड है। और यहाँ पे देखिए ये चचा लोग नदी में खड़े हुए हैं और पेट जो है वो बर्फ की स्लैब पर रखकर गर्मी कम कर रहे हैं। ये चचा बर्फ को स्विमिंग पूल में फेंक कर आवाम के लिए ठंडा पानी मैसर कर रहे हैं और इसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं। खासतौर पर ये लड़के जो नागन बने हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सब लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ लोग देसी जुगाड़ लगा रहे हैं घरों में या फिर अपनी गाड़ियों के डालों के पीछे चारपाई और तरपाल को इस्तेमाल करके। और फिर जो लड़के कहीं के नहीं रहे वो अपनी अम्मा का कमीज पहनकर पंखे के आगे बैठे हुए हैं ताकि वो उन खुले कमीजों में कंफर्टेबल रहें। और कुछ जुगाड़ू भाई तो इतने गए गुजरे हैं कि वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ ने मोबाइल पर एसी की तस्वीर लगाकर सराहने रखी हुई है, कुछ ने पंखे की, जबकि कुछ ने कूलरों की, ताकि दिल को तसल्ली देने के लिए उन्हें यही लगे कि वो एयर कंडीशनर रूम में लेटे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो गर्मी से बचने के लिए एसी ऐसे कमरों में लगाया हुआ है जहां के प्लस्तर भी नहीं हुआ। उनका कहना है अगर गर्मी से जिंदा बच गए तो प्लस्तर तो बाद में भी हो सकता है। इस चचा को देखिए, ये बर्फ उन लोगों के लिए है जो बर्फ के गोले बहुत शौक से खाते हैं। ये चचा इतनी धूप में बर्फ लेकर जा रहे हैं, लेकिन अपने टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए बर्फ के ऊपर बैठे हुए हैं। हरामी हो बेटा। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा है लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों ने पोस्टर लगवाए हुए हैं ठंडी बर्फ। अब जिस कौम को समझाने के लिए इस तरह का पोस्टर लगाया जाए कि बर्फ ठंडी है, इस कौम को ये समझाना इतना मुश्किल होगा कि वो 78 साल से गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये थी आज की वीडियो और गर्मी से बचने के लिए पाकिस्तानियों के जुगाड़। आप बताएं आपको इनमें से कौन सा जुगाड़ सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।